इस तरह का पोस्ट आपने फेसबुक पे देखा होगा। जी हां, ये वाला पोस्ट फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे देखा होगा। मसीह विरोधी की आत्मा अब भी जगत में है। इस विषय पे आज आपसे बात करूंगा। पास्टर डैनियल, मसीह विरोधी की आत्मा अभी भी जगत में है, इसका वचन कहां है? ये रहा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 2। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 2। क्या लिखा है? आइए देखते हैं। लिखा है, परमेश्वर का आत्मा। तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है। पास्टर डैनियल, ये इतना सिंपल लाइन कि जो कोई मान लेगा कि यीशु शरीर में होकर आया, ये तो कोई भी मान सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और इसको ऐसी ब्रैकेट में कि परमेश्वर का आत्मा अगर है तो वो मान लेगी। उसका उल्टा करें, अगर कोई नहीं मानता कि यीशु शरीर में होकर आया, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो ये तो कोई भी मान सकता है। बट इसका जो लेखक है ना, जिसको कहते हैं जॉन, यूहन्ना, उसने एक पत्री पहले लिखी थी और उस पत्री को कहते हैं द गॉस्पेल लेटर ऑफ जॉन या गॉस्पेल जॉन या यूहन्ना सुसमाचार की पत्री। ये वाला जानते हो इसने क्या लिखा था? इसने लिखा था यूहन्ना 1:1 में, जॉन 1:1 में लिखा था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आप इसको पढ़े होंगे, लेकिन आपने इसी यूहन्ना को इसी अध्याय में वचन 14 में यह कहते हुए पढ़ा होगा, जो मैंने अभी रखा है, कि वचन देहधारी हुआ। द वर्ड बिकेम फ्लैश। तो इसका कनेक्शन इसके साथ है, कॉन्टेक्स्ट में। तो लेखक पहली सदी में अपने जीते जी जब बातों को लिख रहा था, यीशु के 20 से 30 साल के बाद जब वो उठा लिए गए, तब उसने यह बात कही और कहा कि जिसको हम यीशु कहते हैं, वो वचन था। वो वचन था, आदि से था, और वो वचन परमेश्वर था, थियोस। और वो परमेश्वर जो वचन था, वो देहधारी हुआ, बिकम फ्लैश, वो शरीर में प्रकट हुआ। और यहां पे क्या लिखता है कि जो कोई आत्मा ये मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया, वही आत्मा सही है। तो इसका मतलब ओनली जीसस, जोवा विटनेस, माता यरूशलेम, इल्युमिनाटी और ऐसे बहुत सारे कल्ट ग्रुप्स हैं जो ये कहते हैं कि यीशु परमेश्वर हो ही नहीं सकता, वो गलत आत्मा में आ गए। मैं अभी रखूंगा। तो इस वचन के मुताबिक यीशु देहधारी हुआ, क्योंकि यीशु परमेश्वर था, यीशु आदि से था, यीशु शुरू से था, ही वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसी का 3 यानी कि पहला यूहन्ना 4:3 कहता है कि जो कोई आत्मा, ऐसी एक आत्मा जिसको कहते हैं परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा, लेकिन एक और आत्मा है पृथ्वी पे, और वो लिखता है लेखक, जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। वही तो मसीह का विरोध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। तो मैं फिर से पीछे जाता हूं। आज का जो टॉपिक है, मसीह विरोधी की आत्मा अब भी जगत में है। तो इसका मतलब इस वचन के मुताबिक एक ऐसी आत्मा है अभी पृथ्वी पे जो मानने को तैयार नहीं है कि यीशु शरीर में प्रकट होकर आया। ना यीशु को मानती है कि वो शरीर में प्रकट होकर आया,
इस वचन के मुताबिक, क्योंकि यीशु देहधारी हुआ था, और लिखता है कि जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह का विरोधी की आत्मा है। तो यीशु को नहीं मानती, यीशु की बातों को नहीं मानती, यीशु की टीचिंग को नहीं मानती, तो ऐसी आत्मा अभी भी है। तो जिसके चलते ये रखा गया, इसका मतलब एक आत्मा है पृथ्वी पर बहकाने के लिए। मैं यहां कुछ सेकंड रुक रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज का मेरा जो टॉपिक है उसको आप डाइजेस्ट करो, उसको रिसीव करो, हजम करो, ताकि यहां से आगे मैं आप लोगों के लिए बात करने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरे सामने 3 कैमरे लगे हैं, मैं कभी यहां देख रहा हूं, कभी यहां देख रहा हूं, तो कभी वहां देख रहा हूं, तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कहां देखकर बात कर रहा हूं। मैं 3 कैमरे में देखकर बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है। इस लेख के मुताबिक आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बीच में एक ऐसी आत्मा है जो बहका रही है। मुझे ये लाइन को आपके लिए फिर से पढ़ने दीजिए। ये वाला लाइन लिखा है, परमेश्वर का आत्मा। तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। तो तुमको पहचानना है कि कौन सी आत्मा है जो आपको बहका सकती है। तो आपको पहचानना है। मैंने जब से खरी शिक्षाओं की मुहिम शुरू की है, लॉकडाउन के दरमियान मैंने कहा था कि सफाई अभियान हम शुरू कर चुके थे, और जिसके चलते हमने बहुत सारी सफाई अभियान में कामयाबी पाई है। बहुत सारा मसीह की देह से कचरा हमने जो है गंदगी निकाली है, और मैं समझता हूं कि अब ये सिलसिला मैं भी जारी रखूंगा, और हमारे साथ जितने भी मसीह मंथन के लीडर्स, पास्टर्स अभी देख रहे होंगे, उनको भी कहूंगा कि आप ये काम जारी रखें, क्योंकि एक आत्मा पृथ्वी पर अभी भी है जो बहका रही है। क्योंकि यही तो लिखा है इसमें, अब भी जगत में है, अब भी जगत में है। जी हां, तो मैं समझता हूं कि आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते होंगे कि पास्टर डैनियल, क्या कोई रेफरेंस है आपके पास कि यह आत्मा कैसे बहकाती है? जी हां, मेरे पास में रेफरेंस है, और आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा तैयारी के साथ आता हूं, पूरी प्रिपरेशन के साथ आता हूं, ट्रांसलेशंस को स्टडी करता हूं, हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, और उसके बाद आपके बीच में आता हूं। और यही वजह है कि मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाइए, 19 सिखाइए, मैं बैठ के सीखूंगा। जी हां, वो कौन सा वचन है जो आत्मा बहकाती है? जी ये वाला। दूसरा इतिहास 18 का 18 से 20 तक में, ठीक है ना। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 18 वर्स 18 to 20 आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है कि मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो। मुझे, यानी कि मिकाया को कहता है कि मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। यह दृश्य उसने देखा। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करके खेते आए? तब किसी ने कुछ। अब ये नीचे का जो लाइन है ना, स्पॉट किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। लिखा है कि निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। तो मैंने यहां पे क्या रखा था कि पृथ्वी पर एक आत्मा है जो बहका रही है। या कैसा लग रहा है अभी तक? जी हां दोस्तों, बहुत गंभीर विषय है ये। 90% पिछले वीडियो में 90% मसीहत बहक चुकी है, उनको एहसास तक नहीं है। जो मेरे टीचिंग को विरोध करते हैं ना, वो बहकी हुई आत्मा के दायरे में आ गए, क्योंकि मेरी बातें नहीं है, यीशु की बातें। और आप लोगों को मैं बिना रेफरेंस और बिना बाइबल कोट किए कभी प्रचार नहीं करता। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे महसूस हो रहा है इसलिए मैं सिखा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मुझे दर्शन मिला इसलिए सिखा रहा हूं, बिल्कुल नहीं।
मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए सिखा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस परमेश्वर के राज्य